Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. We are going to discuss exercise 1.2 in this video. So chapter 1 real numbers. सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज में यूज होने वाली हम थ्योरम डिस्कस करेंगे. थ्योरम है लेट p बी अ प्राइम नंबर. p एक प्राइम नंबर है. इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन p डिवाइड्स a. फिर p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है. तो यहाँ पे इसको हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि थ्योरम क्या कह रही है. p एक प्राइम नंबर है, हम कोई भी एक प्राइम नंबर लेट कर लेते हैं. लेट हमने 3 लेट कर लिया. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर 3 जो है वो 81 को डिवाइड करेगा. सपोज जो 3 है वो डिवाइड करेगा 81 को, तो वी कैन राइट 81 जो है वो 3 से डिवाइड होता है. अब 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये थ्योरम बस यही कह रही है कि अगर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. दैट मीन्स जो 3 है वो 9 को भी डिवाइड करेगा, और हम सबको पता है कि 9 जो है वो 3 के टेबल पे डिविजिबल होता है. तो थ्योरम है p डिवाइड्स a स्क्वायर. अगर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है. ये थ्योरम सिर्फ प्राइम नंबर के लिए एप्लीकेबल होती है, जैसे कि यहाँ पे 3 भी प्राइम था. तो इस थ्योरम को यूज करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल. ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो इररेशनल नंबर है. अब किसी चीज को प्रूव करने के लिए हम या तो कुछ एज्यूम करते हैं और उसे स्टेप बाय स्टेप करके उसके प्रूफ पे चले जाते हैं, और द अदर मेथड जो है वो है कि हम कुछ एज्यूम करके स्टेप्स करेंगे एंड लास्ट में जो हमारी एजम्पशन है अगर वो गलत हो जाए तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाता है. तो इसके लिए हम वही यूज करेंगे. हम क्या करेंगे, अगर इन्होंने बोला है कि रूट 5 इररेशनल है तो हम इससे अपोजिट लेट कर लेंगे. हम लेट कर लेंगे रूट 5 रैशनल है. तो इसमें क्या आएगा, लेट अस एज्यूम that root 5 is rational. तो इन आर प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दैट मीन्स हमने रूट 5 को कैसे लिख दिया, p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया. और ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये लोएस्ट फॉर्म में है. लोएस्ट फॉर्म में है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम उसको कहते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम. को प्राइम मीन्स इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है. p एंड q में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ये हमारे को प्राइम का मीनिंग हो गया. एंड जो q है वो नॉन जीरो होता है क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता. अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. जब हमने यहाँ पे स्क्वेयरिंग की तो हमने रूट 5 का स्क्वायर किया. सो वी गेट 5 हियर एंड p स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर, ये हमें मिल गया. अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. तो इसे सिंपली हम लिख सकते हैं कि p स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 5q स्क्वायर की. लेट अस नेम इट एज इक्वेशन 1. और इसे एक और तरह लिख सकते हैं, अगर हम 5 को p के नीचे ले आए दैट मीन्स डिवाइड कर दें तो आ जाएगा q स्क्वायर इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. इसे इक्वेशन 2 बोलते हैं. तो नाउ q स्क्वायर को हमने p स्क्वायर बाय 5 लिख दिया. दैट मीन्स ये जो p स्क्वायर है ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि 5 डिवाइड कर रहा है किसको, p स्क्वायर को, डिवाइड्स p स्क्वायर. अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई भी प्राइम किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. अब 5 क्या है, वो प्राइम है और वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो 5 है वो p को भी डिवाइड करेगा. सो 5 डिवाइड्स p. अब अगर 5 p को डिवाइड कर 5 जो है वो p को डिवाइड करता है, दैट मीन्स जो p है वो 5 के टेबल पे जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 के टेबल पे जाता है, वो 5 का मल्टीपल है. सो हम p को 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं लाइक दिस.
अगेन हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करने के बाद हमें मिलेगा पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5m का स्क्वेयर, विच इज पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25m स्क्वेयर। अब हमारी इक्वेशन 1 में पी स्क्वेयर की क्या वैल्यू है, 5q स्क्वेयर, तो यहाँ पे पुट हो सकती है। सो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 5q स्क्वेयर इज इक्वल टू, दिस इज q, 25m स्क्वेयर। तो अब क्या करेंगे, हम 5 को डिवाइड कर देंगे राइट साइड में, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, q स्क्वेयर इज इक्वल टू 25m स्क्वेयर, और इसे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 5 25 कैंसिल हो जाएंगे, वी हैव q स्क्वेयर इज इक्वल टू 5m स्क्वेयर। अब यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और हम इसे एक और वे में लिख सकते हैं, दैट मीन्स m स्क्वेयर को हम q स्क्वेयर बाय 5 लिख सकते हैं, 5 को अगर डिवाइड में ले जाएं तो ये इक्वेशन 4 होगी। तो अब q स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड, सॉरी हियर वी हैव 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अब 5 प्राइम है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगेन हम थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 5 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। अब 5 ने, यहाँ पे देखो 5 ने p को भी डिवाइड किया, हमने यहाँ पे लिखा है 5 डिवाइड्स p, एंड हियर वी सेड कि 5 डिवाइड्स q, और हमने एज्यूम क्या किया था कि इनमें ये तो दोनों को प्राइम है, इनमें तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने कह दिया कि 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा, मतलब उनमें एक 5 कॉमन फैक्टर आ गया। हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हो गया। इसमें अगर हमारी एजम्पशन गलत हो जाए तो हम बोलते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। सो हियर वी हैव दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। अगर हमारी एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, हमारी एजम्पशन गलत हो गई, हमारी एजम्पशन थी कि रूट 5 रैशनल है, तो इसका मतलब अगर हमारी एजम्पशन गलत है तो रूट 5 है क्या, रूट 5 इरैशनल है। सो देयरफॉर रूट 5 इज इरैशनल, एंड इसी के साथ हेंस प्रूव्ड। तो हम ऐसे किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं कि रूट 5 इररेशनल है। वी कैन ऑल्सो प्रूव फॉर रूट 3, रूट 2, यू कैन ट्राई इट, आप इसको ट्राई जरूर करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में देखने को मिलता है। रूट 3 इररेशनल है, रूट 7 इररेशनल है, रूट 5 इररेशनल है, रूट 2 इररेशनल है, ये प्रूव करना पेपर में आता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 5 इज इररेशनल। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें दो टर्म्स कंसर्न है, और ये प्लस और मल्टीप्लाई से रिलेटेड है, इसमें अकेला एक नंबर नहीं है, तो इसको करने का मेथड अलग है। लेट अस अंडरस्टैंड कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही होगा कि हम इसको रैशनल मान लेंगे, हम इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव करेंगे। हम मान तो यही लेंगे, हम लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये रैशनल है। सो हम क्या कहेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 5 इज रैशनल। अब वही रैशनल को तो हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, तो 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b, वेयर अब यहाँ पे भी हम इसको लोएस्ट मानेंगे, तो a और b क्या हो गया, हमारे को प्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, a एंड b आर को प्राइम। अगर a एंड b को प्राइम है तो दैट मीन्स a और b में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। अब हमने क्या किया, हमने लिख लिया 3 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 5 इक्वल है a अपॉन b के। नाउ हम क्या करेंगे कि जो ये 2 रूट 5 है इसको लेफ्ट हैंड साइड रहने देंगे, a अपॉन b, और 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये -3 आ जाएगा। सो दिस इज
2√5 इज इक्वल टू, एलसीएम लेना आता है, सबको आता होगा, प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। यहाँ पे डिवाइड बाय 1 है, अगर कुछ नहीं है, b और 1 के एलसीएम तो b ही आएगा, b के साथ b तो सेम है तो यहाँ पे a आ जाएगा, और यहाँ पे न्यूमरेटर 3 के साथ हम b को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब क्या होगा, हमारे पास ये आ गया ट्वाइस ऑफ √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइड बाय b। 2 को भी राइट साइड में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो √5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट में हमें √5 को अकेला रखना है, तो हमारे पास आ जाएगा √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ b। ये आ गया हमारे पास। नाउ जो a एंड b है, जब हम कोई भी रैशनल नंबर लिखते हैं, जो हमने यहाँ पे रैशनल लिया था a बाय b की फॉर्म में, तो ये a और b क्या होते हैं हमारे पास, एक तो कोप्राइम होते हैं और वैसे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर के सेट से आते हैं। तो जब भी अब ये पूरा जो नंबर है a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b, ये a भी इंटीजर है b भी इंटीजर है, तो ये नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। सो सिंस, क्योंकि इसमें इरैशनल तो कुछ है ही नहीं, a एंड b आर इंटीजर्स, this implies a minus 3b divided by 2b is rational। तो ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, रैशनल, और ये किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर ये रैशनल है तो हमारे पास √5 भी रैशनल होगा। सो therefore, क्योंकि ये वाला नंबर रैशनल है और इसके इक्वल में क्या है, √5, तो जो नंबर अगर रैशनल नंबर रैशनल के इक्वल होता है, इरैशनल के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो इससे हमारे पास क्या आ गया, therefore √5 is also a rational number। लेकिन हमें तो पता है कि √5 इरैशनल होता है, इसमें हमें ये पता है कि √5 इरैशनल होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस contradicts the fact that √5 is irrational। हम √5 irrational है ये हमें पता है, तो हम उसे रैशनल कैसे ही कह देंगे, तो फैक्ट है कि √5 irrational है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इस फिर से जो हमारी एजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट होने का मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। हमने एज्यूम किया था कि वो रैशनल नंबर है, बट ऐसा नहीं है, वो तो इरैशनल नंबर है। तो हमारा जो नंबर था 3 + 2√5, दिस नंबर इज इरैशनल, एंड इसी के साथ हेंस प्रूव्ड। Hope you understood these questions. Keep practicing. If you have any doubt, you can ask in comment. Thanks for watching. Let's meet in our next video.